Good morning, class 10th. Today we continue with our session number 2, that is schedule and appointment. This is session number 2 of unit 6, that is email messaging intermediate. Let me remind you again that this topic is not included in your half yearly examination. It is important from the point of your final examination. So let's start our topic, that is session 2, schedule and appointment. You can schedule a new appointment either by right-clicking on the desired day and selecting new appointment option from the pop-up menu, or by selecting new appointment option in the new group of home tab. Remember student that first of all you have to click on home tab. In home tab आपके पास क्या आएगा, न्यू ग्रुप आएगा. हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लिक ऑन होम टैब. होम टैब में आपको कहाँ जाना है, न्यू ग्रुप पे. इन न्यू ग्रुप आपके पास क्या आएगा, न्यू अपॉइंटमेंट. ओके, यहाँ से यहाँ, सॉरी. ओके, नेक्स्ट इज here is one more thing that you have to remember. To insert a new blank appointment, you are having an option Control plus N. Next, schedule a simple appointment. So here is a steps in an appointment window. Mention the subject, that is agenda of the appointment, location of the meeting, start date and time, and details of the appointment. This is how you can fix an appointment. So for fixing an appointment or to mark an appointment in a calendar, you have to do in the appointment window. आप appointment window में जाएंगे. Once you reach there, you have to mention the subject of your appointment, location of the appointment, and the start and end time, and detail of the appointment. So here is an example. Sorry, here is the window. Let's check it out. ठीक है, दिस इज़ योर अपॉइंटमेंट ब्लॉक. इसमें आप क्लिक करेंगे. वंस यू क्लिक हेयर आप यहाँ पे रीच कर जाएंगे. एंड जैसे ही आप यहाँ रीच करेंगे, दिस इज़ द सब्जेक्ट. यहाँ पे आप सब्जेक्ट डालेंगे कि आपका अपॉइंटमेंट किस चीज़ से रिलेटेड है. हेयर इज़ द लोकेशन, कि कौन सी लोकेशन पे है. हेयर स्टार्ट कब होनी है आपकी अपॉइंटमेंट एंड एंड कब होनी है. एंड दिस इज़ द डिटेल ऑफ योर अपॉइंटमेंट, किससे रिलेटेड है. एंड इन द एंड you have to click on the save and the close option in the action. यहाँ पे एक एक्शन होगा, वहाँ पे आपको क्या करना है, सेव एंड क्लोज ऑप्शन पे क्लिक करना है. ये आ रहा है आपके पास ऑप्शन सेव एंड क्लोज. ऑन दिस ऑप्शन यू हैव टू क्लिक. ठीक है, तो आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो क्या हो जाएगी, कैलेंडर में ऐड हो जाएगी. एक बार फिर से चेक कर सुन लीजिए. देखिए स्टूडेंट्स, पहले तो देख लेते हैं कि न्यू अपॉइंटमेंट कैसे आती है. न्यू अपॉइंटमेंट कैसे आएगी, आप किस पे जाएंगे, होम टैब पे जाएंगे. होम टैब पे जाके आपको कहाँ जाना है, न्यू ग्रुप पे जाना है. न्यू ग्रुप पे जाके आप कहाँ जाएंगे, अपॉइंटमेंट में. ओके, कहाँ पे, अपॉइंटमेंट में. उसके बाद जब अपॉइंटमेंट में आप यहाँ पे आएंगे, जस्ट अ मिनट, जब आप अपॉइंटमेंट में आएंगे तो आपके पास क्या क्या आएगा, द सब्जेक्ट ऑफ योर अपॉइंटमेंट, लोकेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट, स्टार्टिंग टाइम ऑफ द अपॉइंटमेंट एंड द एंडिंग टाइम ऑफ द अपॉइंटमेंट. आफ्टर दैट डिटेल्स ऑफ द अपॉइंटमेंट. वंस यू हैव फिल्ड ऑल दिस डिटेल्स, ऑल दिस फील्ड, यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन द सेव एंड द क्लोज ऑप्शन. जैसे आप सेव एंड क्लोज ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपकी जो भी अपॉइंटमेंट है दैट इज़ गोइंग टू बी एडेड इन द कैलेंडर. ओके, लाइक यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया है, नवंबर 2018, दिस इज़ द कैलेंडर. एंड 20 के लिए फॉर डे 20 आपकी अपॉइंटमेंट मार्क हो गई है. दैट इज़ 10 बजे डिस्कस प्रोजेक्ट प्लान फॉर न्यू बुक सीरीज़, हेड ऑफिस मेन मीटिंग रूम. ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन हो जाएंगी. तो जब भी आप कैलेंडर देखेंगे, यू कम टू नो कि हमारी मीटिंग है 20 को और ये उसकी डिटेल्स हैं. Now next, adding recurring appointment.
Recurring appointment, events or meetings are held regularly at scheduled days throughout the span of days, months or year. For example, weekly meeting or 3 days review meeting every month or daily morning agenda huddle etc. Recurring मतलब क्या होता है, जो चीज़ें बार बार अकर करती हैं, दे आर दी रीअकरिंग। तो जो अपॉइंटमेंट्स सो वे वी आर रिकरिंग अपॉइंटमेंट्स वो अपॉइंटमेंट्स होते हैं दैट अकर आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, लाइक इट मे बी अकर विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ और फॉर अ ईयर, जो हर साल रिपीट होने हैं या फिर हर मंथ में रिपीट होने हैं। लाइक हर मंथ में 15 डेज़ में आपका एक इवेंट होना ही होना है या एक मीटिंग शेड्यूल होनी ही होनी है। सो दे कम इन द रिकरिंग मीटिंग अपॉइंटमेंट्स। तो रिकरिंग अपॉइंटमेंट्स के लिए हमारे पास दूसरा मैथड है टू क्रिएट रिकरिंग अपॉइंटमेंट। देयर आर 2 ways. लेट्स चेक आउट द फर्स्ट वे. First way is click on the reoccurrence option, okay, in the recurring option in option group in appointment tab of appointment window. okay, देखिए अब हम अपॉइंटमेंट टैब में और अपॉइंटमेंट विंडो में ऑलरेडी हैं। यहाँ पे हम कहाँ जाएंगे, अपॉइंटमेंट में, ठीक है। सो स्टूडेंट आपको क्या करना है, यू हैव टू गो ऑन दी अपॉइंटमेंट विंडो। दिस इज़ योर अपॉइंटमेंट विंडो, जस्ट अ मिनट, दिस इज़ योर अपॉइंटमेंट विंडो। सो इन अपॉइंटमेंट विंडो आपको कहाँ जाना है, अपॉइंटमेंट टैब में, ओके। इन अपॉइंटमेंट टैब यू हैव टू गो ऑन ऑप्शन ग्रुप, दिस इज़ योर ऑप्शन ग्रुप। इन ऑप्शन ग्रुप you are having an reoccurrence option, this is your reoccurrence option, you have to click over this. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, आप अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे, दिस इज़ योर अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट के बाद आप ऑप्शन पे आएंगे, ऑप्शन के बाद आपको कहाँ जाना है, रिकरेंस पे जाना है। नाउ सेकेंड स्टेप, राइट क्लिक ऑन द डिज़ायर्ड डे एंड सेलेक्ट द न्यू अकरेंस अपॉइंटमेंट ऑप्शन फ्रॉम द पॉपअप मेन्यू। पॉपअप मेन्यू क्या होता है, जब हम राइट क्लिक करते हैं जो मेन्यू अपेयर होता है, ठीक है, पॉपअप होता है, दे आर नोन एज दी पॉपअप मेन्यूज़। जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी, जो छोटी सी एरो बन के आ रही है बिजी के पास में या 15 मिनट के पास, तो इसमें जब भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐसे करके मेन्यू आएगा, दिस इज़ योर ड्रॉप डाउन मेन्यू। एंड व्हेन आई डू अ राइट क्लिक तो वहीं पे तुरंत एक मेन्यू आ जाता है, दिस इज़ नोन एज पॉपअप मेन्यू। जब आप एरो पे क्लिक करेंगे और जो मेन्यू ड्रॉप होके आएगा, दिस इज़ नोन एज ड्रॉप डाउन मेन्यू। और जब कोई भी मेन्यू पॉपअप होगा आपके राइट क्लिक पे, दैट इज़ नोन एज पॉपअप मेन्यू, ओके। नाउ आपको जब भी, अब आपको क्या करना है, रिकरेंस पे आपने क्लिक कर दिया, उसके बाद यू हैव टू राइट क्लिक ऑन द डे। जिस भी डे, मान लीजिए 1 नवंबर को आपको रिकरेंस मीटिंग करनी है, यू हैव टू राइट क्लिक ओवर दिस डे। जैसे आपने यहाँ पे किया, अ पॉपअप मेन्यू अपेयर्स, ओके। इन पॉपअप मेन्यू आपको क्या करना है, न्यू रिकरिंग अपॉइंटमेंट, हियर इज ऑप्शन नंबर 4th नंबर का जो ऑप्शन है, दैट इज न्यू रिकरिंग अपॉइंटमेंट। आपको इस पर क्लिक करना है। एज अ रिजल्ट अपॉइंटमेंट रिकरिंग डायलॉग बॉक्स, एक डायलॉग बॉक्स होगा, वो अपेयर हो जाएगा, ठीक है। उसमें आपको स्पेसिफाई करना है अपनी अपॉइंटमेंट का टाइम, जस्ट अ मिनट, ओके। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने अपॉइंटमेंट का टाइम, दैट इज स्टार्ट टाइम, एंड टाइम एंड द ड्यूरेशन ऑफ द अपॉइंटमेंट। आफ्टर दैट आपको रिकरेंस पैटर्न बताना है कि आपकी जो वीडियो है वो कब रिकरेंट हो रही है, डेली होगी, वीकली होगी, मंथली होगी या ईयरली होगी। मतलब हर हफ्ते में 2 बार होनी है, हर महीने होनी है, हर साल में होनी है या रोज़ होनी है। तो दिस इज़ द रिकरेंस पैटर्न। फिर रिकर आफ्टर एवरी 1 in a वीक, हफ्ते में सिर्फ 1 बार, 2 बार या कितनी बार। और यहाँ पे आपको डेज़ भी मेंशन करने का ऑप्शन है, दैट यू कैन क्लिक आइदर ऑन संडे, थर्सडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ट्यूसडे, सैटरडे, वेडनेसडे। मान लीजिए अगर मैं रिकरेंस करना चाहती हूँ वीक में 2 बार, तो आई हैव टू जस्ट राइट 2 हेयर इंस्टेड ऑफ 1, एंड जो भी डेज़ लेते हैं, मान लीजिए सैटरडे एंड मंडे, तो आप 2 जगह क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट आता है रेंज ऑफ द रिकरेंस। रेंज में क्या है, दैट इज स्टार्टिंग, ओके, एंड नो एंड डेट। आप चाहें तो एंड कर सकते हैं, एंड आफ्टर 10 रिकरेंस,
आपका रीअकरेंस कितने हैं, 4 महीने का है, 10 महीने का है, 4 साल का है, 8 साल का है या फिर लाइफ लॉन्ग है। तो यहाँ पे हम लोगों ने नो एंड डेट पे क्लिक किया है, दैट इज स्टार्ट तो हमारा 23 मार्च 19 से स्टार्ट हो जाएगा, बट एंड डेट नहीं है, नहीं पता है कि कितने साल, कितने महीने, कितने हफ्तों के लिए चलना है। ओके, so this is how, and once you have finished with all the details you have to click on the OK button. As soon as you click on the OK button आपकी जो क्या कहते हैं रिकरिंग अपॉइंटमेंट है वो सेव हो जाएगी। Next we are having the exercise. So first question in the exercise, assume that you are school captain and you have to convene a meeting with 5 of your classmates to discuss on the arrangement for Teachers' Day during recess at school cafeteria. Create an appointment for the same in Outlook. So instead of all this, just what you do, you just create an appointment, ठीक है, on Outlook for a meeting with 5 of your classmates. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जिन बच्चों के पास लैपटॉप्स है वो ये काम करेंगे, और जिनके पास लैपटॉप्स नहीं है दे जस्ट राइट दीज 2 क्वेश्चन इन द नोटबुक, और जब आपके स्कूल ओपन हो जाएंगे तब आप ये काम करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज बीइंग स्कूल कैप्टन यू नीड टू monitor the various activity in which your school take part. Set up a regular meeting with your classmates every Sunday after the school for whole year. ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, रिकरेंस वाला अपॉइंटमेंट है। सिंपली जब तक आप इस चीज़ को प्रैक्टिकली नहीं कर पाते हैं, थ्योरेटिकली नोट कर लीजिए। तो आपके जो 2 क्वेश्चंस बनेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर में 2 क्या होगा, राइट द स्टेप्स फॉर एडिंग recurring appointment. This is the question number 2, and the question number 1 is, sorry, write the steps to schedule a simple appointment. ओके, सो आपके 2 क्वेश्चन कौन से हैं जो आपको कॉपी में नोट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द स्टेप्स टू शेड्यूल अ सिंपल अपॉइंटमेंट, एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज राइट द स्टेप्स फॉर एडिंग रिकरिंग अपॉइंटमेंट। ओके, थैंक यू क्लास।